देश की तरक्की के लिए जरूरी है विकास की तेज रफ्तार। विकास की इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2014 से सुकन्या समृद्धि योजना 2022 केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से माता पिता द्वारा कन्या के नाम पर निवेश खाता खोला जाता है एवं उसमें एक मुक्त राशि का भुगतान किया जाता है। इस राशि का उपयोग कन्या के विवाह शिक्षा के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा इस राशि पर उच्चतम ब्याज प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निवेश करने पर टैक्स की भी प्रदान की जाती है। आज हम पीएम कन्या योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे। इसके अलावा आपको सुकन्या समृद्धि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की जाएगी। भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया है। यह एक बचत है योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के बेटी की 10 वर्ष की आयु होने से पहले अकाउंट खुलवाना होगा। इस अकाउंट में निवेश की न्यूनतम सीमा ₹250 है तथा अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। यह निवेश बेटी की उच्च शिक्षा या फिर शादी के लिए किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा निवेश पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत निवेश करने पर टैक्स में छूट भी प्रदान की जाएगी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई है। एक छोटी बचत योजना है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या कर्मचारी बोनस की खाता में खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन बेटी की आयु 30 वर्ष होने या फिर 18 वर्ष की आयु के बाद शादी होने तक किया जा सकता है। बेटी के उच्च शिक्षा के लिए 18 वर्ष की आयु के बाद 50% की रकम की निकासी की जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना डिजिटल अकाउंट के माध्यम से किया जा सकेगा पैसा जमा, जो बिंदु मैंने आपको ऊपर बताया था। भारतीय डाकघर द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार ने बेटियों की शिक्षा तथा उनके विवाह के लिए आरंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत पैसों का भुगतान करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, पर अब भारतीय डाकघर द्वारा डिजिटल अकाउंट लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल अकाउंट के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में पैसे जमा किए जाएंगे। अब पोस्ट ऑफिस में भी अन्य बैंकों की तरह डिजिटल सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की गई है। इस डिजिटल अकाउंट की वजह से अब खाताधारकों को खाते में पैसे जमा करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने मोबाइल के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यह डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए भी आपको पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट को आधार कार्ड तथा पैन कार्ड के माध्यम से घर बैठे खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यह डिजिटल अकाउंट 1 साल के लिए वैध है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोला हुआ खाता नहीं होगा